बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों और सुनते कानों को नूरे किस्वा का सलाम। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी औरत के इश्क में गिरफ्तार शख्स के इलाज का वाक़या। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शख्स अल्लाह ताला की मोहब्बत की तलाश में इस्लाह नफ्स के लिए एक बुज़ुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ और शेख के तजवीज़ करदा जिक्र और शुगल को एहतमाम से करने लगा। लेकिन जो खादमा शेख के घर से उसके लिए खाना लाया करती थी, उस पर बार बार निगाह डालने से उनके दिल में इस खादमा का इश्क पैदा हो गया। चुनाचे जब वो खाना लेकर आती, ये खाने की तरफ मुतवज्जा होने के बजाय उसी को आशिकाना नज़रों से घूरते रहते। वो खादमा भी अल्लाह वाली थी। उसको शुबह हुआ कि ये शख्स मुझे बुरी निगाह से देखता है। बदनिगाही की जुल्मत का इस खादमा के नूरानी कल्ब ने एहसास कर लिया और उसने शेख से अर्ज़ किया कि हुजूर, आपका फ़लाँ मुरीद मेरे इश्क में मुब्तला हो गया है। उसको जिक्र और शुगल से अब क्या नफ़ा होगा। पहले आप उसको इश्क मजाजी से छुड़ाइए और उसका रूहानी इलाज कीजिए। अल्लाह वालों की ये शान होती है कि वो अपने अहबाब और मुरीदैन को हत्तुल इम्कान रुसवा नहीं फरमाते, और ये हजरात किसी बुरे हालात से मायूस भी नहीं होते, क्योंकि ये अल्लाह ताला की मार्फत हैं। उनकी नज़र हक ताला की अता और फजल पर होती है। चुनाचे शेख ने बावजूद इल्म के ना उस मुरीद को डांटा और ना अपने इस इल्म का इजहार किया। अलबत्ता दिल को फिक्र लाहक हो गई कि इसको इश्क मजाजी से किस तरह निजात हासिल हो। अल्लाह ताला की तरफ से एक तदबीर उनके दिल में डाली गई, जिस पर आपने अमल फरमाया और इस खादमा को असहाल की दवा दे दी और इरशाद फरमाया कि तुझको जितने दस्त आए सबको एक बर्तन में जमा करती रहना, यहाँ तक कि उसको 20 दस्त हुए, जिससे वो इंतहाई कमज़ोर और लागर हो गई। चेहरा पीला हो गया और आंखें धंस गईं। रुखसार अंदर को बैठ गया। हैजे के मरीज का चेहरा जिस तरह खौफनाक हो जाता है, खादमा का चेहरा भी वैसा ही पुरखौफ व मकरूह हो गया और तमाम हुस्न जाता रहा। बुजुर्ग ने खादमा से इरशाद फरमाया कि आज इसका खाना लेकर जा, और खुद भी आड़ में छुप कर खड़े हो गए। मुरीद ने जैसे ही खादमा को देखा तो खाना लेने के बजाय उसकी तरफ से चेहरा फेर लिया और कहा कि खाना रख दो। बुजुर्ग फौरन औरत से निकल आए और फरमाया कि ए बेवकूफ़, आज तूने इस खादमा से रुख क्यों फेर लिया? इस कनीज में क्या चीज़ कम हो गई जो तेरा इश्क आज रुखसत हो गया? फिर बुजुर्ग ने खादमा को हुक्म दिया कि वो पाखाने का तश्त उठा लाओ। जब उसने सामने रख दिया तो बुजुर्ग ने मुरीद को मुखातिब करके इरशाद फरमाया कि ए बेवकूफ़, इस खादमा के जिस्म से सिवाय इतनी मकदार पाखाना के और कोई चीज़ खारिज नहीं हुई। मालूम हुआ कि तेरा माशूक दर हकीकत यही पाखाना था, जिसके निकलते ही तेरा इश्क गायब हो गया। बुजुर्ग ने इरशाद फरमाया कि अगर तुझको इस लौंडी से मोहब्बत थी तो अब वो मोहब्बत नफरत से क्यों तब्दील हो गई? इश्क मजाजी का पलीद और नापाक होना बुजुर्ग की इस तदबीर से अच्छी तरह इस शख्स पर वाज़ेह हो गया और अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा हुआ और हक ताला की बारगाह में सिद्के दिल से तौबा की और इश्क हकीकी की दौलत से मालामाल हो गया। हज़रत आरिफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह इस हकायत से ये नसीहत फरमाते हैं कि ए लोगो, इश्क मजाजी में जिस घुंघरू वाली जुल्फ मुश्कबार पर आज तुम फरेफ्ता हो, यही जुल्फ एक दिन तुमको बूढ़े गधे की दुम की तरह बुरी मालूम होगी। देखो, तुलू के वक्त आफताब को ये कैसा खुशनुमा होता है, लेकिन इसकी मौत को याद करो कि जब वो डूब रहा होता है। 14वीं के चांद को आसमान पे कैसा खुशनुमा देखते हो, लेकिन इसकी हसरत को देखो जब वो घटने लगता है। ऐ शख्स, तू उम्दा ग़िज़ाओं की ताज़गी और हुस्न पर फरेफ्ता है, लेकिन बैतुल खला में उसके फजले को जाकर देख के क्या नतीजा है। जब दुनिया और अहले दुनिया की बेवफाई मालूम हो गई तो पाक बंदों यानी अल्लाह वालों की मोहब्बत दिल में कायम करो और दिल किसी से मत लगाओ, लेकिन सिर्फ अल्लाह ताला के मकबूल और ख़ास बंदों से। इस किस्से से मालूम हुआ कि वो तालिब हक इश्क मजाजी के फितने से मौत तक निजात ना पाता, लेकिन एक मकबूल बंदे की सोहबत के फैज़ से उसे पलीदी और नाकामी से निजात मिल गई। इसी मजमून को हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, हक ताला का रास्ता निरी अक्ल से तय नहीं किया जा सकता। किसी अल्लाह वाले की सोबत में इस्लाह की गर्ज और नियत से हाजिरी ज़रूरी है। अगर मकबूलैन कामिलैन की इताअत से जी चुराओगे तो हमेशा नाकिस रहोगे और कमाल नसीब ना होगा। चुनाचे शेख अबू अली सीना शेख अल फलासफा होने के बावजूद मौत के वक्त अक्ल को बेसाजो सामान समझता था और महज बेनतीजा और बेफ़ायदा कहता था और इकरार करता था कि हमने अक्ल और ज़कावत का घोड़ा फजूल दौड़ाया और ज़हानत और ज़कावत के धोखे में आकर अहले अल्लाह की इताअत ना की और ख्याली समंदर में तैरते रहे। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह के रास्ते में अक्ल और ज़कावत से काम लेना बिल्कुल बेकार है।
वहाँ तो कश्ती नूह अलैहिस्सलाम यानी आनत अहले अल्लाह की ज़रूरत है। देखो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे कुनआन ने अक्ल का घोड़ा दौड़ाया कि मुझ को इसके तूफान से ऊंचे ऊंचे पहाड़ बचा लेंगे, और खुदाई कश्ती को हकीर समझा। नतीजा क्या हुआ कि वो मामूली कश्ती फजल इलाही के सबब तूफान से महफूज रही और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर तूफान पहुंच गया और कुनआन हलाक हो गया। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह नसीहत फरमाते हैं, तुम चूँकि सही नज़र नहीं रखते इसलिए अहले अल्लाह की मोहब्बत और उनकी अताअत की कश्ती तुमको हकीर मालूम होती है, और अहले यूरोप की तकलीद में अक्ल के पहाड़ को बहुत बड़ा समझते हो। लेकिन खबरदार, इस बज़ाहिर हकीर कश्ती को वाकई में हकीर मत समझना। यानी अहले अल्लाह अक्सर फटे पुराने लिबास में होते हैं और सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, तो उनकी सादगी की वजह से इनको हकीर मत समझना, बल्कि अल्लाह ताला के इस फजल को देखना जो उनके शामिल हाल हैं। इस अल्लाह वाले की कश्ती की अजमत पर निगाह रखो, कोहे अकल की बुलंदी पर नजर ना करो, क्योंकि अजाब खुदावंदी की एक मौज इस कोह को ज़ेरो ज़बर कर सकती है। लेकिन वो कश्ती जो रहमत के साए में चल रही है, इसकी ज़हरी ताकत और जिसामत को मत देखो कि ये कश्ती नफ्स व शैतान की ख्वाहिशात के तूफान से सही सलामत गुजर जाएगी, क्योंकि उस पर कुदरत और रहमत इलाही का साया है। अगर इस नसीहत पर अमल ना करोगे तो आखिर में तुम्हें अपने अकल की कोताही और कमज़ोरी का इकरार करना पड़ेगा और पछताना पड़ेगा। लिहाजा अगर लफ्ज़शों और बुराइयों से हिफाजत चाहते हो तो अहले अल्लाह की खाके पाक को अपनी आंखों का सुरमा बना लो, फिर तुम ठोकर ना खाओगे। जो लोग दीन का रास्ता अपनी अकल से तय करते हैं, इनकी तौबा की हालत ये होती है कि शैतान ने एक फूंक मारी और उनकी तौबा टूट जाती है। लेकिन उनके तकब्बुर की हालत ये होती है कि अहले अल्लाह को हकीर समझते हैं। ऐसे लोग तमाम ज़िंदगी अल्लाह से दूर रहते हैं। अब मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह आखिर में बड़े गुरु की बात इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, अपने लिए कोई मंबा सुन्नत रहबर तलाश करो और अल्लाह वालों की सुहबत को कीमिया समझो।